हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। ठीक है, और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं फोबिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है एक्रोफोबिया। ठीक है, एक्रोफोबिया कहते हैं वो फोबिया जो कि किसी भी इंसान को हाई प्लेसेस, ऊंचाई से होता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा आता है एरोफेबिया। ठीक है, ये होता है एयर की वजह से। एग्लोफोबिया ये होता है पेन की वजह से। ठीक है, एल्टीट्यूड भी हाई को ही बोला जाता है। ठीक है, डेप्थ नीचे अगर कोई जाएगा तो उसकी वजह से जो फोबिया होगा वो। ठीक है, बुक्स का जो फोबिया होगा, ये डॉक्टर का फोबिया, ये सब चीज़ आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ओल्ड एज का याद रखना पड़ेगा, बर्थ का याद रखना पड़ेगा, मैरिज का याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, वाटर का इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, ये सब चीज़ आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये सबसे पहला हमारे पास आ जाता है एग्नोस्टिक। कहते हैं एक ऐसा इंसान जो कि श्योर नहीं होता गॉड के एग्जिस्टेंस पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एमेच्योर। कहते हैं जो ऐसा इंसान जो कि मज़े के लिए किसी चीज़ को करता है, पैसे के लिए नहीं करता। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट कहते हैं वन हु इज़ आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहता है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, बाइगॉट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक ऐसा इंसान जो कि बहुत अपने मज़हब को लेकर कट्टर होता है, उसको बोलते हैं। इसी तरह से एथीस्ट कहते हैं जो कि भगवान पे या खुदा पे भरोसा नहीं रखता, विश्वास नहीं रखता, मतलब उसके एग्जिस्टेंस पे भरोसा नहीं रखता। याद रखिएगा, एग्नोस्टिक कहते हैं जो कि श्योर नहीं होता और ये सिरे से रखता ही नहीं है भरोसा कि गॉड है। ठीक है, एपोस्टेट कहते हैं एक ऐसा इंसान, एपोस्टेट ऐसा इंसान जिसने अपना फेथ, मतलब जो अपना ईमान होता है, वो चेंज कर लिया हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैनिबल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एंट्रेंस में भी आ चुका है। एक ऐसा इंसान जो कि फ्लैश, इंसान का मीट खाता हो, उसको हम बोल सकते हैं कैनिबल। ठीक है, कैकोग्राफिस कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गलत स्पेलिंग लिखता है, सबसे ऊपर है हमारे पास। उसके बाद आता है कार्निवोर, जो कि हम जानते हैं। इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट इमाइग्रेंट आप लोग याद रखिएगा किसे कहते हैं, जो अपने कंट्री से दूसरी जगह चला गया हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हैंडपैक्ड। ठीक है, हैंडपैक्ड कहते हैं एक ऐसा इंसान जो कि अपनी बीवी के कहने पे चलता हो। ठीक है, लवर ऑफ गुड फूड को हम बोलते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, फास्टिडियस कहते हैं जिसको बहुत मुश्किल से खुश किया जा सकता हो। एगोटिस्ट कहते हैं एक ऐसा इंसान जो कि अपने अचीवमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता हो। इगोइस्ट कहते हैं एक ऐसा इंसान जो कि अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो और मतलब अपनी ही तारीफ करता रहता हो। ठीक है, इनमें जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, ये सब जो मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट बता दिए हैं, और भी आप लोग पढ़ लिएगा, लिख भी लिएगा अपने। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसमें आपको मिज़ेंट्रॉप पढ़ना है, माइजोगेमिस्ट पढ़ना है। ठीक है, ऑर्फन आप लोगों को पता होगा, फिलेंट्रोपिस्ट पढ़ना है, फाइलोगोनिस्ट पढ़ना है, पॉलीग्लोट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीग्लोट कहते हैं हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ सकता है, उसको बोलते हैं। पेसिमिस्ट किसे कहते हैं, जो कि हमेशा गलत, मतलब हमेशा निगेटिव साइड देखता है। ठीक है, पेसिमिस्ट बोल देते हैं। 73 पे पेसिमिस्ट है। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो कि हमेशा गलत चीज़ ही देखेगा, मतलब किसी भी काम में वो देखेगा कि नहीं मैं हार जाऊंगा और इस तरीके की चीज़ होगा। ठीक है, इनविंसिबल कहते हैं जिसको बहुत मुश्किल से हराया जा सके। मार्टियर आप लोग जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मार्टियर कहते हैं शहीद को। ठीक है, 57 में मार्टियर है। सोमनी लोगिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 82 और 83 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा इंसान जो कि चलता है स्लीप में और एक ऐसा इंसान जो कि बात करता है, दोनों याद रखना पड़ेगा। सोमना से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है तो वो स्लीप से रिलेट करती है। ठीक है, यहाँ हमें बायोग्राफी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं, एपीलॉग किसे कहते हैं,
फैटल किसे कहते हैं? फैटल कहते हैं एक ऐसी बीमारी जो कि जानलेवा बीमारी होती है। जैसे बुखार जानलेवा बीमारी नहीं होती तो उस वजह से उसको फैटल डिजीज़ नहीं बोलेंगे। टीबी, कैंसर, ये फैटल डिजीज़ है जिसकी वजह से जान जा सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्योना, कहते हैं ऐसी रिलेशन या ऐसा ग्रुप जो कि एनिमल से रिलेट करता है। फ्लोरा कहते हैं जो फ्लावर से रिलेट करेगा। इसी तरह से फ्रेगाइल कहते हैं जो कि बहुत आसानी से तोड़ा जा सके। ठीक है, इसमें आप लोग ये याद रखिएगा। ओमनीपोटेंट कहते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो। ओमनीसेंट बोलते हैं जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, जो हर चीज़ जानता हो। ठीक है, नॉस्टैल्जिया होम सिकनेस को बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग ये जो 4-5 हैं इनको याद रखिएगा। ठीक है, प्लेगरिज्म कहते हैं एक ऐसी चीज़ जिसको ऑथर पेटेंट कर देता है, मतलब उसको कॉपी नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर उसको कोई भी इंसान अपनी बुक्स में शामिल कर लेगा तो उसको उसका कॉपीराइट अगर नहीं है तो जुर्माना देना पड़ेगा। तो प्लेगरिज्म बोलते हैं उसको। अगर कोई अपनी किताब डालता है तो अब चेक होने लगा है आजकल, प्लेगरिज्म तो नहीं है। अगर वो होता है तो उसकी कॉपी आगे नहीं बढ़ पाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एरीना किसे कहते हैं? जहाँ रेसलिंग की जाती है। अर्सेनल कहते हैं जहाँ वेपन्स रखे जाते हैं। असाइलम कहते हैं ऐसी जगह जहाँ पॉलिटिकल रिफ्यूजीज़ को रखा जाता है। और असाइलम ऐसी जगह को बोला जा सकता है जहाँ मेंटली डिस्टर्ब लोगों को रखा जाता है। ठीक है, इसमें से आप लोग यहाँ ऊपर सैनिक्योर याद रख लिएगा, एक ऐसी जॉब जिसमें बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती हो लेकिन काम बहुत कम लिया जाता हो। ठीक है, इसको आप लोग देख लिएगा। यूटोपिया किसे कहते हैं? इमेजिनरी लैंड विद परफेक्ट सोशल ऑर्डर। ठीक है, एक ऐसा ज़मीन जो कि परफेक्टली सोशल ऑर्डर में हो। ठीक है, और इसमें कैचे किसे कहते हैं, केज किसे कहते हैं, ये सब चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। इसमें आपको जीनोफोबिया किसे कहते हैं? ऑफ फॉरनर्स से, घोस्ट से अगर किसी को डर लगता होगा। ठीक है, और ओल्ड मेमोरीज से, बर्थ से, बहुत ज़्यादा बातें करने से। ठीक है, लोगोफोबिया भी हो सकता है स्टडी से। ठीक है, ये चीज़ें अब याद रखिएगा। पॉइजन से, टॉक्सिकोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ये भी फोबिया है। ठीक है, हाई प्लेसेस, ये हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, थर्स्ट से, नॉलेज से, वुमेन से, ब्लड से। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। यहाँ गवर्नमेंट आता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है। एनआरची कहते हैं एक ऐसी जगह, ऐसा प्लेस जहाँ कोई गवर्नमेंट ही ना हो, उसको बोलते हैं एनआरची। ठीक है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। एरिस्टोक्रेसी कहते हैं जहाँ नोबल्स, मतलब जो अमीर लोग होंगे या पादरी होंगे, पंडित होंगे, मौलाना होंगे, वो लोग अगर गवर्नमेंट चला रहे होंगे तो उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। ऑटोक्रेसी कहते हैं जब एक आदमी सिर्फ सरकार चलाता है। ऑटोनॉमी कहते हैं द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं अगर ऑफिशियल्स, डीएम और जो ऑफिशियल्स होते हैं वो लोग कराएंगे। ठीक है, उसके बाद ये सब चीज़ें पढ़ लिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थियोरोक्रेसी किसे कहते हैं? मोनार्ची किसे कहते हैं? ओलिगार्ची किसे कहते हैं? कुछ लोग अगर चलाएंगे। ठीक है, वर्स्ट सिटीजन अगर चलाएगा तो उसको कैकिस्ट्रोक्रेसी बोलते हैं। अगर हम मर्डर से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर हम मार्टिसाइड बोलते हैं तो उसका मतलब किसी ने अपनी मदर को मारा होगा तो उसको मार्टिसाइड बोल देंगे। इसी तरह से पेट्रिसाइड, रेजिसाइड, सोसाइड, योक्सोराइट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सबको याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह से मैरिज से रिलेटेड जो आता है हमारे पास वो पॉलीगैमी है। पॉलीगैमी कहते हैं बहुत सारी वाइफ्स रखना। ठीक है, एक ही समय पे। इसी तरह से मैट्रिनोमी किसे कहते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। माइजोगेमिस्ट, वन हु हेट्स मैरिज। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। आप लोग इसको नोट्स भी बना लिए इसके और इसको अच्छी तरह पढ़ लिएगा। थैंक यू।